बहुत समय पहले एक शिल्पकार एक मूर्ति बनाने के लिए पत्थर खोजने जंगल में गया था। वहां उसे एक बहुत अच्छा पत्थर मिला, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा कि यह पत्थर मूर्ति को बनने के लिए बहुत सही रहेगा। जब वह आ रहा था तो उसे एक और पत्थर मिला। वह उस पत्थर को अपने साथ ले गया। घर जाकर उसने वह पत्थर उठाया और अपने औजारों से उस पर काम करने लगा। जब पत्थर को औजारों से चोट लगी तो पत्थर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं टूटकर बिखर जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बनाओ। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। वह पत्थर छोड़कर दूसरा पत्थर लेकर मूर्ति बनाने लगा। दूसरा पत्थर ने कुछ नहीं बोला। कुछ समय में उस शिल्पकार ने उस पत्थर से भगवान की एक बहुत अच्छी मूर्ति बना ली। मूर्ति बनने के बाद गांव के लोग उसे लेने पहुंचे। उन्होंने सोचा कि नारियल को फोड़ने के लिए हमें एक और पत्थर की आवश्यकता होगी। वे वहां रखा पहला पत्थर भी अपने साथ ले गए। मूर्ति को लेकर उन्होंने उसे मंदिर में सजाया और उसी पत्थर को उसके सामने रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन के लिए आता था तो वह मूर्ति की पूजा फूलों से करता था, उसे दूध से स्नान कराता था और पहले पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते थे तो पत्थर को बहुत परेशानी होती थी। वह दर्द में था और चिल्लाता था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति से बने पत्थर से बात की और कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, इसलिए लोग तुम्हारी पूजा करते हैं। आपको दूध से नहलाया जाता है और लड्डू का प्रसाद दिया जाता है। लेकिन मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। इस मूर्ति से बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार आप पर काम कर रहा था, अगर उस समय आपने उसे नहीं रोका होता तो आप आज मेरी जगह होते। आपने आसान रास्ता चुना, इसलिए अब आप पीड़ित हो रहे हैं। वह पत्थर मूर्ति की बात समझ गया था। उसने कहा कि अब से मैं भी शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल तोड़ते। नारियल फूटने पर उस पर भी नारियल पानी गिरता और अब लोग प्रसाद चढ़ाकर उस पत्थर पर मूर्ति रखते। हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से नहीं डरना चाहिए।